अब बड़ी अच्छी बात है कि आप दूसरों के लिए जो कार्य करते हो सेवा है। सेवा का फल कितना प्रेम भाव से की जाती है। इंसान जिस चीज के लिए सेवा करते हैं लेकिन उसके बदले में कुछ चाहते हैं, फल कारण सेवा करे, वो सेवा नहीं होती। फल कारण सेवा करे तजे न मन से काम, कहे कबीर सेवक नहीं चाहे चौगुना दाम। जो सेवा करता है, सेवा सभी करते हैं, कोई फौज में करता है, कोई पुलिस में करता है, कोई सिविल महकमों में करता है, उनमें वो भी सेवा है और सेवा पूरी हो जाती है। नहीं कहते कि सेवा निवृत्त हो गया। किसान भी खेत में जाके सेवा करता है, वो सेवा जो करते हैं उस सेवा का फल हमें मिलता है। किसान करता है, अनाज प्राप्त करता है। कोई सरकारी महकमे में सेवा करता है, पगार पाता है, वेतन पाता है। विद्यार्थी किताबों की सेवा करता है, ज्ञान पाता है, डिग्रियां मिलती हैं। आप अगर सेवा गुरु की करते हो, नाम की सेवा करते हो, आप उसके बदले में सभी कुछ प्राप्त कर लेते हो। लेकिन मन में कोई सेवा की कामना, फल की कामना रख के कोई सेवा करता है, वो सेवा में नहीं आती। और वो सही सच्चा स्वरूप सेवा का यहां है। कहां है? सत्संग में है। सत्संग में जाके संगत की जो सेवा करते हैं उसमें हमारे भाव प्रेम भरे होते हैं। उसके बदले में हम कुछ नहीं चाहते हैं। जो भी जैसा भी सेवा का काम जिसको दिया जाता है, उस सेवा उस काम को करते हुए उसके मन में गुरु के प्रति, सत्संगियों के प्रति, नाम के प्रति ही ख्याल रहता है। वो नहीं चाहता मुझे इसके बदले में कुछ मिलेगा। अगर उसके बदले में चाहना शुरू कर दे तो सेवा नहीं होती। और सच्चे मन से जो सेवा की जाती है, सेवा का फल उसका मिलता ही है। ये ना सोचना कि आपने अगर सेवा की तो बेकार गई, बेकार नहीं गई। जितने समय आपने सेवा की उतना समय आपका प्रभु की भक्ति में गुजरा, क्योंकि आपके मन में दूसरा कोई ख्याल, कोई विचार ही नहीं था। किसी चीज का ख्याल करना, ध्यान करना ही भक्ति है। कितना बताया जाता है कि ध्यान करो। ध्यान जानते हो? ध्यान होता है अपने तवज्जो को उसमें जोड़ देना। कोई बात करते करते भी आप कहते हो कि ध्यान इधर कर, इधर ध्यान कर। दूसरी जगह होता है तो उसका ध्यान किस से इधर कर। हमने क्या बताया? नाम की ओर ध्यान करो। कहां ध्यान है हमारा? दुनिया के पदार्थों में है। दुनिया की ओर से मन को हटा के प्रभु की ओर लगाने को ही ध्यान कहते हैं। और सेवा करते हुए हमारा ध्यान सबते ही लगा रहता है, क्योंकि उस सेवा के कार्य में हम गुरु का रूप देखते हैं, सत्संगियों का रूप देखते हैं। आराम की जरूरत आपको नहीं होती, भूख प्यास की आपको परवाह नहीं होती, ना आप आराम चाहते हो। क्यों नहीं चाहते? कि उस सेवा के बस होके आप भूल जाते हो। सेवा और उस प्रेम में इतने आत्म विभोर हो जाते हो कि आपको दूसरी चीज नजर नहीं आती। यही ध्यान है। इसी प्रकार से दूसरी चीजों की ओर ध्यान हटा के आप अपने मन को प्रभु के ध्यान में लीन कर दोगे तो आपकी भक्ति कच्ची से पक्की हो जाएगी, झूठी से सच्ची हो जाएगी और बनावटी से असली हो जाएगी। वो अगर आप कपट के साथ करोगे तो भी प्रभु उसको सच्चाई में मान लेंगे। अगर तुम डर और भयभीत होकर भी भक्ति करोगे प्रभु उसको भी मान लेंगे। स्वामी जी महाराज ने खुद अपनी वाणी में फरमाया है कि जब इंसान को दुख पड़ता है, तकलीफ होती है तो प्रभु को याद करता है। सुख होता है तो भूल जाता है, नहीं याद करता। लेकिन वो कहते हैं कि जब जब मार पड़ी दुखन की तब डर डर के भजन की ओरी, देखो मेहर दया सतगुरु की, उसी भजन को मान ली ओरी। उस भजन को भी मान लेते हैं वो। सच्चे मन से की हुई कमाई कभी व्यर्था नहीं जाती है। बहुत खुशी होती है अब सत्संगियों को देख के कि दूसरे लोग, अभी 2 सत्संग हुए, अभी भी थोड़ा ये था कि पता नहीं क्या हालत रहेगी सत्संग करते वक्त, कोई ऐसा और ना हो जाए कि बीमारी है
उसके लिए हमें सावधानी तो हमेशा ही बरतनी है। अब भी सभी नियमों का पालन करना है, मास्क लगा के दूरी भी रखनी है और कोशिश यही करनी है कि हम उन नियमों को ना तोड़े जब तक हम पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं हो जाते। चाहे इसकी वैक्सीन आ गई है, दवाई आ गई है, लेकिन पहले भी तो बीमारियां बहुत आई हैं, उनकी भी दवाइयां बहुत हैं, फिर भी बीमार हो जाते हैं। बीमारी एक बार हो जाती है तो उसको काबू करना कठिन होता है, वो किसी न किसी रूप में होती है। इसलिए सावधानी आदमी को बहुत से परेशानियों से बचा देती है। तो हमें सावधानी तो यूं की यूं बरतनी है। 2 सत्संग किए मैं बताऊं, लेकिन सत्संगियों की हालात देखी, क्योंकि इतने दिन के बाद मिले थे, तड़प थी। चाहे सत्संग रोजाना मिलते रहे थे, लेकिन उनकी प्यार, विरह और श्रद्धा देखो, भक्ति की चीज है ये। प्यार, विरह और श्रद्धा, ये 3 ही चीज इंसान को त्यारती हैं। प्यार जब इंसान का होता है भूल जाता है, प्यार में ऐसे अंधे होते हो, परवाह नहीं करते। जब एक से किसी से प्यार करते हो, कुल परिवार की नहीं करते, मर्यादाओं की नहीं करते, दुनियादारी की नहीं करते, उसके परिणाम की परवाह नहीं करते, क्योंकि वो प्रेम सच्चा होता है। सच्चा जिससे होता है उसी प्रेम में बंधे होते हो एक के प्रति। तो दुनिया में एक ही सत्ता, एक ही चीज, एक ही सार शब्द, एक ही वस्तु शब्द है, प्रभु है। और उस प्रभु के एक के साथ ही प्रीति जोड़ना भक्ति है। उससे सच्ची प्रीति अगर जोड़ ली तो दुनियादारी की तरफ से लोग क्लास कुल की मर्यादा सिर धर पटक दी, उनमें उन चीजों की परवाह नहीं की जाती। भक्ति के मार्ग में चलते हुए अनेकों प्रकार की बाधाएं आती हैं, बहुत आती हैं, लेकिन उन बाधाओं को सच्चे भक्त जो होते हैं वो गुरु के अर्पण करते रहते हैं। भला होता है तो भी भला, बुरा होता है तो भी बुरा, परवाह नहीं करते। कब तक परवाह करेंगे? अगर परवाह करेंगे तो गिर जाएंगे, गिरने के बाद तो लोग हंसने वाले हैं। अगर सही रास्ते पे चलते हुए गिर जाते हो, गिर के वहीं से उठ के चल पड़ते हो, मंजिल को पाओगे। लेकिन अगर कोई भी अवरुद्ध, कोई रुकावट आती है और वो तुम्हें गिरा दे, गिरने के बाद में हौसले तोड़ दोगे, उस मंजिल की तरफ नहीं बढ़ोगे, तो फिर यहीं पर छटपटाते रहेंगे और इस काल और माया के जंजाल से नहीं निकल पाएंगे। तो मैंने कही कि तीनों चीज जो श्रद्धा, विरह और प्यार मैंने देखा। सत्संग घंटा सवा घंटा जो किया, सत्संग करने के बाद भी मैं उठना चाहता था, संगत नहीं उठी। आरती, बेनती, प्रार्थना सब कर चुके, लेकिन संगत यूं की त्यों बैठी रही। क्यों? कि इतने दिन के बाद मिलके बैठे थे। मैं कहता रहता था कि भाई वो दिन आएगा। इंसान को कभी दुख आए तो ये नहीं सोचना सुख नहीं आएगा, आएगा। हर दुख के बाद सुख आता है। रात जब आती है ये मत सोचना कि सुबह का उजाला नहीं होगा, सूर्य उदय नहीं होगा। निश्चित रूप से रात का अंधेरा छट जाएगा, सुबह का उजाला होगा, सूर्य निकलेगा। दुख की घड़ी बीत जाती है, सुख आता है। लेकिन उस दुख की घड़ी में कोई लड़खड़ा जाता है, कोई छटपटाने लगता है और कोई संयम को खो देता है, तो उसका उठना बड़ा कठिन है। लेकिन आत्मबल और हिम्मत को जो रखता है, और वो हिम्मत हमें कहाँ से मिलती है? सतगुरु शक्ति का भंडार होता है। अपने मन को, अपने विचार को, अपने ख्यालात को और अपनी श्रद्धा को दृढ़ करके जो गुरु में लगा के रखता है, नाम में जोड़ के रखता है, वो आने वाली परेशानियों से कभी घबराता नहीं है। और जो उनसे नहीं घबराता वो निश्चित रूप से अपनी मंजिल को भी पाता है। आप लोग इतने सत्संगी हो, मैं कहता हूं, अगर सच्चे मन से तुम प्रण लेके जाओ, खुद सुधर जाओ, दूसरे की ओर ना देखो। खुद सुधर जाने का मतलब है कि अपने ही परिवार को सुधार दोगे। आपकी ये शिकायतें नहीं रहेंगी कि मेरा बच्चा कहा नहीं मानता, मेरी लड़की कहा नहीं। कितने बच्चे, नौजवान, उनके माँ बाप बेचारे लेके आते हैं, परेशान होते हैं किसी न किसी कारण से। और उनका कारण क्या होता है कि बच्चे उनसे पलायन कर जाते हैं, माँ बाप की आज्ञा का पालन नहीं करते। वो हालात किसने पैदा किए? हमने पैदा किए। संस्कार नहीं दे पाए हम, उनको अच्छे गुण नहीं दे पाए, समय पर उनकी संभाल हमने नहीं की।
हमने उनको आज़ादी दी, लेकिन उस आज़ादी को हमने सही ढंग से नहीं बल्कि उनको दुरुपयोग करने के लिए छोड़ दिया। किसी भी चीज को, अच्छी चीज अगर बनाना चाहते हो, उसकी चौकीदारी, उसकी पहरेदारी, उसकी रक्षा इंसान को करनी पड़ती है। जब कभी उस पर कोई किसी प्रकार का रोग, कोई दोष, कोई उस पर ऐसी चीजें उसको घेरने लगती हैं तो आपको उनको हटाना पड़ता है। रखी हुई चीजों पे अनेक प्रकार के उस पर आवरण चढ़ जाते हैं, धूड़ी जम जाती है। हर चीज की ख्याल करते हो, सफाई का करते हो, घर में हर प्रकार की सफाई करते हो, झाड़ू निकालते हो, पोछा लगाते हो, रसोई घर को यहां तक पखाना तक भी रोजाना साफ करते हो। नहीं करोगे तो बदबू हो जाएगी। शरीर को सब हर प्रकार से आप स्वच्छ रखते हो, लेकिन मन की स्वच्छता ऐसे नहीं होती। मन दूषित हो जाता है, बाहर की स्वच्छता क्या काम आएगी। मन को दूषित होने से किस चीज से बचाओगे? उसके लिए तो प्रभु के नाम का सुमरण है। वो नाम हर चीज को पवित्र करने वाला है। कितने बीते समय में कैसे कैसे दुष्ट, पापी, चोर, ठग, लुटेरे हुए, कैसे कैसे थे, लेकिन संतों की शरण पाके पल में कैसे सुधर गए वो, क्योंकि उन्होंने संतों के संग में जाके संतों के वचन की पालना की, उनके दर्शन का लाभ उठाया, उनमें अपना विश्वास कायम किया। जिनका विश्वास नहीं होता उसके घर में तो खुदा उन नौकर बन के काम कर जाए तो भी वो दर्शन से वंचित रह जाएगा। लेकिन जिनकी परखने वाली आंख होंगी वो उसे पत्थर में भी पैदा करके उनसे काम करवा लेगा। करवाया। नामदेव ने पत्थर को दूध पिलाया, धन्ना भगत ने अपनी खेती का काम करवाया, सैन भगत ने राजा की जाके मालिश करवाई, नामदेव ने पत्थरों से पैसे मांग लिए, किसने नहीं। रविदास जी ने कठौती में से कंगन निकाल के दे दिया राजा को। किस काम क्या करते थे? कोई विश्वास करेगा कि एक आदमी काम ये करता है जिसको रोटी कमाने तक का भी जुगाड़ नहीं और वो उसमें से कंगन निकाल के दे दे? इसका मतलब ये दुनियादारी की चीजें जिनके लिए हम भाग दौड़ करते हैं, जिनके लिए हम तड़पते हैं, जिनके लिए हम खोटे मंदे कर्म करते हैं, पाप कर्म कर जाते हैं, जिनके लिए हम चतुर चालाक बनते हैं और छड़ करके दूसरे लोगों का अहित कर देते हैं, उनको दुख देते हैं, वो आदमी सुखी कैसे रह सकता है? अगर अच्छा बनना चाहते हो अच्छे कर्म करो। बात सोचने की है। छोटी छोटी बात के लिए ऐसे ऐसे पाप कर्म कर जाते हैं कि वो चीज धरी की धरी रह जाती है, लेकिन पाप कर्म ऐसा ओढ़ लिया कि यहां भी सजावार बन जाते हैं और आगे भी जाके नरकों में ठिकाना मिलता है। इसलिए अच्छे कर्म की शुरुआत से ही आप भक्ति के मार्ग पर चल सकते हो। अगर कोई ये सोचता हो कि मैंने गुरु से नाम ले लिया, मुझे नाम मिल गया, मेरा कल्याण हो जाएगा, नहीं। जब तक आपके कर्म पवित्र नहीं है, मन आपका शुद्ध नहीं है, अच्छा व्यवहार आपका नहीं है, चरित्र आपका सही नहीं है, घरों में आपके बूढ़े बुजुर्ग का इज्जत मान नहीं करते हो, तब तक चाहे तुम कितने भी प्रयास क्यों ना कर लो, कितने पूजा पाठ करना, कितने सदा व्रत चला देना, कितने तुम भूखे नंगों को कुछ बांटते रहना, लेकिन जब तक मन शैतान है तब तक सुख नहीं पा सकते। अच्छे कर्म करना सीखो, शुभ कर्म करो, दूसरे का हित करो, बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत सम्मान करना सीखो, जबान से मीठा बोलो। मैं कहता हूं तुम्हें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आ सकती। प्रभु की कृपा उन्हीं पे बरसती है जो प्रभु के गुणों को अपनाते हैं, और जो प्रभु के गुणों से उनके नियमों को तोड़ते हैं, उनसे दूर भागते हैं, तो वो तो अपने लिए खुद के गड्ढे खुद खोदते हैं, उसमें खुद ही जा के गिरते हैं, खुदा को दोष नहीं दे सकते। गुरु आज्ञा माने नहीं, गुरु ही लगावे दोष, ऐसे पापी दोष को मुए न पावे मोक्ष। मरने के बाद भी उनका छुटकारा नहीं होता है उनसे। तो इसलिए गुरु को, परमात्मा को दोष देना बड़ी अनूठी बात है। कर्म अपने नहीं सुधारते, दोष किसी और को देते हैं। कर्म अपना बिगाड़ते हो, दुनिया में हंसी मजाक उठता है और खराबा सब हमारा होता है।
कर्म अच्छे हम करते हैं, दुनिया बढ़ाई करती है, खुशी हमें मिलती है। अच्छे कर्म करने में हर प्रकार से सुख शांति है और बुरे कर्म करने में हर जगह दुख ही दुख है। इसलिए नेक काम करोगे, नेक नामी मिलेगी, जीवन सुखी होगा और मालिक की मौज और कृपा आप पर बरसती रहेगी। सेवा का काम है आपका, इसलिए थोड़ा सत्संग आपको सुना दिया। सत्संग तो रोजाना ही सुनते रहते हो, इसलिए संकल्प लेके जाया करो कि कमियां हैं उनको निकालेंगे, अच्छे बनेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, संतान को, मित्र प्यारे जो भी हमारे सगे संबंधी साथी होंगे उनको भी हम अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे। उनको भी अगर कोई बुराई है, बुरी आदत है तो उसको छुटवा के प्रभु के मार्ग में लगाएंगे और प्रभु भक्ति करने के लिए उनसे हम प्रार्थना करेंगे ताकि वो भी सही मार्ग पर चल के अपने जीवन को संवारे, अच्छा एक समाज की स्थापना हो जिससे हमारा देश उन्नति करे और पुनः देश में वही राम राज्य आ जाए कि सभी सुखी रहें। यहाँ यही सर्वजन हित की और सर्वजन सुख की बात है। सबकी भलाई इसी में है कि अच्छे कर्म करें और प्रभु की भक्ति करते रहें। सबको बहुत